हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट हॉल की लीडर बहुत ही गुस्से के साथ इस लड़के की तरफ देख रही होती है, जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है यहाँ पर चैंगसा जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मैंने कभी भी लॉ डिपार्टमेंट हॉल का अपमान नहीं किया है। और चैंगसा इस जगह पर इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ फाइट की थी, इसलिए वो मेरे बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैला रहा है। इस बात को सुनने के बाद चैंगसा बोलता है मैं यहाँ पर अफवाह फैला रहा हूँ, और तो तुमने जो वो सब बातें बोली थी क्या सब झूठ है? तुमने तो यहाँ तक बोला था कि लॉ डिपार्टमेंट हॉल के लोग बहुत ही ज्यादा बेकार है और उन लोगों का क्लैन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तुमने जो भिखारी बोला था वो तुमने किसको बोला था, मुझे या लॉ डिपार्टमेंट हॉल को? और तुम यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि तुम्हारा रुतबा बढ़ सके, लेकिन तुमने लॉ डिपार्टमेंट हॉल का अपमान करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जान से मार लिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद ये लॉ डिपार्टमेंट हॉल की लीडर बोलती है इस लड़के को मेरे पास ले आओ। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है यहाँ पर ये लड़का फू परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए हम लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए। जिस पर ये लेडी बोलती है मैंने तुमको यहाँ पर जो बोला है तुम उस काम को करो, नहीं तो डीमन स्वॉर्ड सिटी को इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो यह बोलकर अपने एनर्जी को रिलीज करती है। इस चीज को देखने के बाद ये आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने सभी साथियों को इस आदमी को पकड़ने के लिए भेज देता है और वो सभी लोग इस लड़के को पकड़कर इस जगह से ले जाने लगते हैं। तभी ये लीडर इन लोगों को बोलती है इस लड़के को यहाँ पर जान से मार डालो, और वो यह बोलने के बाद यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लड़का यहाँ पर चैंगसा के पास आ जाता है और वो चैंगसा को बोलता है मुझे लगा था कि तुम इस जगह पर डरपोक हो, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा यह इरादा बदल गया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ कर दोगे। इस पर चैंगसा भी यहाँ पर हाँ बोलता है और वो इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी ये एल्डर चैंगसा को बोलता है तुमने अभी अभी जो किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, अगर तुम्हारे प्लान के बारे में लॉ डिपार्टमेंट हॉल को पता चल जाता तो इस जगह पर क्या होता। जिस पर चैंगसा बोलता है हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या होता है, अभी हम लोगों के साथ क्या हो रहा है यह इम्पोर्टेंट करता है। और वो यह बोलने के बाद यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को कुछ सोल्जर लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग चेकिंग का काम कर रहे होते हैं और इस जगह पर चैंगसा भी आ जाता है। लेकिन ये सोल्जर लोग बहुत ही इज्जत के साथ में चैंगसा को अंदर की ओर जाने देते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। इसके बाद हम लोगों को डीमन स्वॉर्ड सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और ये एल्डर चैंगसा को बोल रहा होता है यह सिटी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और लॉ डिपार्टमेंट हॉल की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। और वो लोग यहाँ पर उस मार्क्समैन को ढूंढ रहे हैं जो कि रास्ते में उन लोगों के ऊपर हमला किया था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि वो चैंगसा ही है और जिसके ऊपर इन सोल्जर लोगों को संदेह हो रहा होता है। वो लोग उसे पकड़ ले रहे होते हैं। यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंगसा इस एल्डर को बोलता है मास्टर डुओ पवेलियन टेलीपोर्टेशन से होकर जाता है, जिस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वॉरियर लोग चैंगसा के टीम को रुकने के लिए बोलती है, जिस पर ये एल्डर बोलता है हम लोग इस जगह पर टेलीपोर्टेशन का यूज करने के लिए आए हैं। इस बात को सुनने के बाद ये वॉरियर इन लोगों को बोलता है क्या तुम लोगों को यहाँ पर पता नहीं है कि टेलीपोर्टेशन अरे को बंद कर दिया गया है और वो 1 महीने तक इस जगह पर नहीं खुलेगा और किसी को भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल पर्सन क्यों ना हो। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चैंगसा को बोलता है तो अब हम लोग इस जगह पर क्या करेंगे? जिस पर चैंगसा बोलता है अब हम लोगों के पास यहाँ पर दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर रुकना होगा। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगसा और ये लड़की घूम रहे होते हैं। तभी ये एल्डर इस जगह पर आ जाता है और वो चैंगसा को बोलता है हम लोग अगले 1 महीने तक इस जगह पर रहने वाले हैं, तो हम लोग इस चीज का आनंद क्यों नहीं उठाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े होटल है, हम लोग जिस जगह पर हैं यहीं से डीमन स्वॉर्ड सिटी का आरंभ होता है और हम लोग डीमन सिटी के जितने ज्यादा अंदर जाएंगे उस जगह पर भीड़ उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ कमरे किराए पर ले लेना चाहिए ताकि हम लोग आराम कर सकें। इस पर चैंगसा बोलता है तो ठीक है हम लोग सबसे पहले इस जगह पर कमरे ढूंढेंगे। इस बात को सुनने के बाद चैंगसा बोलता है मुझे पता है कि नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छे कमरे हैं, हम लोगों को एक बार उस तरफ जाकर देखना चाहिए। और वो यह बोलकर इस जगह से जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगसा और उसकी टीम एक होटल के पास आ गई होती है और वो लोग इस होटल के अंदर में चले भी जाते हैं। इस चीज को देखकर ये मैनेजर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इन सभी लोगों का स्वागत करता है और वो बोलता है हम लोगों के होटल में यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे बचे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, अगर आप लोगों को इस जगह पर रहना है तो आप लोगों को 1 दिन के लिए 10,000 युआन देने होंगे, तो क्या आप लोगों को यह डील मंजूर है? इस बात को सुनने के बाद ये दोनों एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि
इस होटल की प्राइस बहुत ही ज्यादा है और अगर हम लोग 1 महीने के लिए इसके अंदर रहेंगे तो हम लोगों की कीमत इस जगह पर 3 मिलियन युआन हो जाएगी, जो कि कोई मामूली रकम नहीं है। इस बात को सुनने के बाद चैंसा बोलता है तो ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर 3 कमरे चाहिए। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है 3 कमरे बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा पे करना होगा, इसलिए मैं और मेरा बड़ा भाई एक ही साथ में रह जाएंगे और तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक रूम में रह जाना। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और चैंसा भी यहाँ पर बोलता है यह बुरा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है कुछ भी बुरा नहीं होगा और यह बोलने के बाद यहाँ पर इस मैनेजर को सारे पैसे दे देता है। इस चीज को देखने के बाद ये मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इन लोगों को कमरे का टोकन दे देता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पर भागते भागते आता है और वो बोलता है मुझे यहाँ पर 2 कमरों की जरूरत है, जिस पर ये मैनेजर बोलता है जितने भी कमरे थे उन सभी को इन लोगों ने ले लिया है। इस पर ये लड़का भागते भागते चैंसा को रोकता है और वो चैंसा को बोलता है बड़े भाई क्या आप मुझे यहाँ पर एक कमरे को दे सकते हैं, इस कमरे की मुझे सख्त जरूरत है, नहीं तो मेरा मालिक मुझे बहुत ही ज्यादा मारेगा। जिस पर चैंसा बोलता है मुझे क्षमा करो कि मैं तुम्हें इस जगह पर एक कमरा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों की तादाद तुम देख ही सकते हो। ये लोग इस जगह पर ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इस लड़के का मालिक इस जगह पर आ जाता है और वो इस कमरे के अंदर में जब दाखिल होता है तब उसकी नजर इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और इसकी खूबसूरती को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है और उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।